हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी मॉर्निंग भी गुड हो रही होगी। देख ही सकते हैं कितना फ्रेश फील हो रहा है। 6 बज रहा है और 5:30 बजे हम उठे वॉक पे जाने के लिए, तो बारिश हो रही थी तेज़ और इतना अच्छा मौसम, इतना प्यारा मौसम और ये खूबसूरत सी ठंडी। तो ना सो पाए उस खुशी में और ना ही उठ के बाहर निकल के एक्सरसाइज कर पाए। पानी आनी पी के फ्रेश हुए। आज हमने चाय नहीं पी है और सोचा है कि चाय नहीं पी के देखते हैं। और अभी भी हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं, पर हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर छत पे नहीं आए होते तो हमें बड़ा अफसोस होता, क्योंकि इतना प्यारा मौसम है, बादल हैं, उजाला है और बूंदें हैं और ठंडा है। छोटी हल्की हल्की फुहारें जो आ रही हैं ना, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। आई एम श्योर जो लोग सोए होंगे ना खिड़कियाँ खोल के इस समय फ़ैन बंद करके, उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा। इससे प्यारा और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनसे ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है क्योंकि मैं उठ के छत पे आई हूँ। फीलिंग सो गुड। चलिए जल्दी जल्दी एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज, उसके बाद कॉलेज के लिए तैयार होना होगा, जाना होगा। तो दोस्तों, जितना मुझसे हो सकता था मैंने कोशिश की वर्कआउट करने की। मौसम बहुत अच्छा था, भीगा भीगा बहुत अच्छा लग रहा था। और इस समय के मौसम में ना एक ख़ास बात ये होती है कि बारिश जब आ जाती है तो ठंडक ज़्यादा हो जाती है, तो वो बहुत अच्छा फ़ील देने लगती है। क्योंकि गर्मी के बाद इतनी अच्छी ठंडी मिले, नेचुरल, एसी के अलावा ऐसी ठंडी मिले तो बड़ी खुशी होती है। मतलब मन को एकदम सुकून मिलता है। तो हम दम लगा के एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे थे और इसके साथ ही जो सरसराहट थी हवा की और जो चिड़ियाएँ चहक रही थी सुबह सुबह, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। दिल नहीं कर रहा था मेरा एक्सरसाइज करने का, बस सांसें लेते हुए इधर से उधर घूमने का दिल कर रहा था। लेकिन किया एक्सरसाइज हमने थोड़ा बहुत, जितना हो सका। हल्का फुल्का हाथ पैर चलाने की, स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करी और सोच रहे थे कि भैया आज बहुत अच्छा मौसम है, अगर टाइम होता तो बेहतरीन, मतलब 1 घंटे का वर्कआउट किया जाता, रनिंग करने जाया जाता। ऐसा सोच रहे थे और सोचते सोचते एक्सरसाइज कर रहे थे, कितना हम कर पाते। और सामने एक छत से एक भाई साहब भी हमको देख रहे थे, तो थोड़ा सा शाय भी हो रहे थे हम एक्सरसाइज करने में। ये कमर वाली एक्सरसाइज में बहुत दिनों बाद कर रही थी, लेकिन बहुत फ़नी लग रहा था क्योंकि मेरी कमर ना ऐसा घूम ही नहीं रही थी, इतनी मोटी कमर हो रखी तो इस वजह से फिर भी, लेकिन अच्छा लग रहा था, बड़ा आराम मिल रहा था। बैक के लिए बड़ा रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है ये। मज़ा आया एक्सरसाइज करते हुए मुझे थोड़ा थोड़ा। और फिर दिमाग में ना एक टेंशन भी थी कि कॉलेज जाना है, टाइम से पहुंचना है, फिर और भी इंगेजमेंट्स होती हैं दिन भर जो लगे रहती हैं, तो उस चक्कर में 50 तरह का दिमाग चलते रहता है इधर से उधर। फिर भी मैंने सोचा कि आज नहीं, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। और हल्की हल्की बूंदें आने भी लगी थी। जब बूंदें आती हैं ना सुबह सुबह की, अच्छी तो लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा डरा भी देती हैं कि बाय चांस भीग गए, बीमार पड़ गए, ऐसा टाइप। तो अभी तो हमने नहाया भी नहीं था, तो हम इस भी चिंता से मुक्त थे कि भाई हमको नहाना है या कुछ इस तरह का। बस दिमाग में यही सारी चीज़ें चलते चलते हम एक्सरसाइज करते गए। एक बहुत यूनिक चीज़ आज के बारे में ये है, मैंने सोचा था, जो मैंने आपसे पिछले व्लॉग में बोला था कि अगले दिन मैं एक चीज़ ट्राई करूँगी जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। वो ये था कि मुझे पंक्चुअल होने की शुरुआत करनी थी। मतलब मैं ना अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हूँ, टाइम वेस्ट हो जाता है मुझसे और मैनेजमेंट नहीं हो पाता टाइम का, और फिर कॉलेज जाने में लेट हो जाती हूँ या काम अच्छे से नहीं हो पाते हैं, फिर दिक्कत होती है। मेरा टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। एक चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, वो होता है एक्सरसाइज के टाइम पे इस वाली स्ट्रेचिंग का करना।
मतलब जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना तो ये बेंड ज़रूर होती हूँ नीचे, अपने हाथों को पैरों से टच करती हूँ, अपनी नाक को घुटनों से लगाने की कोशिश करती हूँ, जो कि हो नहीं पाता है बहुत अच्छे से। बहुत अच्छी फ्लेक्सिबल बॉडी नहीं है मेरी, लेकिन कोशिश करती हूँ। कई लोगों को देखती हूँ कि उनके हाथ आगे की तरफ झुकने के बाद ज़मीन को नहीं छू पाते बहुत अच्छी तरीके से। और फिर ये भी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो है मुझ में, कि मतलब मैं पैर छू लेती हूँ, ज़मीन छू लेती हूँ अच्छे से। और क्योंकि वेट बढ़ गया है, बॉडी स्टिफ़ हो गई है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे बैठे सारा काम करना है, तो इस चक्कर में बॉडी स्टिफ़ हो ही जाती है। 2 दिन एक्सरसाइज करने के बाद अगर 1 दिन एक्सरसाइज छूट जाए तो भी दिक्कत करता है, और बॉडी का बैलेंस भी गड़बड़ा जाता है थोड़ा सा। मैं भी कोशिश बड़ी करती हूँ कि बैलेंस बना रहे बॉडी का, डाइट कंट्रोल रहे। फ़िलहाल मुझे बड़ा प्राउड है अपने आप पे कि मैं डाइट में अच्छा खासा कंट्रोल कर पा रही हूँ, बाहर का खाना नहीं खा रही हूँ, और मेरे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे अपनी डाइट पर कंट्रोल करना है, ध्यान रखना है। ये अच्छा खासा मुझसे होने लगा है और धीरे धीरे हो जाएगा। अभी तो हम लोगों को 2 महीने हुए हैं और 2 महीने में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा रिज़ल्ट फिज़िकली भी है, मेंटली भी है। मेंटली ताकत आई है, मेंटली एम्पावरमेंट आई है मेरे अंदर, फिज़िकली भी स्ट्रेंथ डेवलप हुई है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि कर ही लूँगी इस तरीके से। और मेरा जो टारगेट है ना, वो फ़िज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ का है, कि मैं मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ करूँ फिज़िकली मेंटली। तो ऐसा सोचते सोचते कॉलेज की टाइमिंग क्लोज़ आने लगी, तैयार होना था, नहाना था। सोच भी रही थी, आप देख रहे होंगे मेरे कपड़े कितने बढ़िया उड़ रहे हैं, इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, लिटरली बहुत अच्छी हवा चल रही थी। आसमान और ये सुबह का मौसम देख के आपको अच्छा लग रहा होगा, जैसे मैं देख पा रही हूँ। और इतना अच्छा फीलिंग लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अगर मैं छत पे नहीं आई होती तो ज़्यादा अफसोस होता। और ज़्यादा कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था, ऐसे थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते गई। फ़ोन का बैटरी भी मेरा गड़बड़ हो रहा था, फ़ोन की बैटरी भी लो थी, फिर भी आई ट्राइड वेरी हार्ड कि भैया थोड़ा बहुत तो इंटेंसिटी बढ़ाएं वर्कआउट की। और कोशिश की मैंने कि कुछ और एक्सप्लोर करूं थोड़ा थोड़ा। उसके बाद सीधे ही मैंने पुशअप्स लगाने की ट्राई करी और मेरी वाट लग गई। मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था ये पुशअप लगाना, मतलब दम निकल रही थी एक्सरसाइज करने में, ये वाली पुशअप्स में। तो ठीक था, मैंने कोशिश करी, 2-4 पुशअप्स तो लगा पाई, लेकिन उसके बाद मेरी दम निकल गई। मतलब स्टेमिना बिल्ड नहीं था ना, बहुत अच्छा स्टेमिना नहीं था, तो हो ही नहीं पा रहा था। मतलब 4-5 पुशअप निकल गए, यही बड़ी बात है। और ये बहुत अच्छी बात है कि स्ट्रेचिंग के बाद मेरे ये 4-5 पुशअप्स निकले। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप होती है, इतना भी कर लिया तो वही मेरे लिए बड़ा मतलब प्राउड का है कि ठीक है, मैंने कोशिश तो करी एटलीस्ट। इट वाज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, और मैं अकेले कर रही थी ये। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हमने एक्सरसाइज कर लिया, अब हम जा रहे हैं तैयार होने कॉलेज के लिए। बूंदें भी आने लगी हैं बारिश की, अच्छा तो लग रहा है, बारिश में भीगने का ही दिल कर रहा है, लेकिन चले जाते हैं, काम है, टाइम से सब करना ज़रूरी है। तो बाय, टेक केयर। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कितना खूबसूरत। अभी तक बहुत हल्की बूंदें आ रही थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही तेज़ बूंदें आने लग गई। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, मुझे एक्सरसाइज करने दिया नेचर ने, थैंक यू। बहुत अच्छा मौसम है, आई लव इट। तो हमारी कौन सा, मैं 3 दिन का था तो लखनऊ में एक बहुत ही मुकद्दस तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे सड़कों पे तेरा इंतजार करूं, हौले हौले दिल की ज़मीन तेरे हवाले करूं, सनम रे
पर्याप्त है। शिकी भी ये क्या रंग लाई, वफा मैंने की तूने की बेवफाई, मेरी भूल थी मैं ये क्या चाहता था, किसी बेवफा से वफा चाहता था। तू जाने क्या बेकरारी, बेदर्द बेमुरवत, जा संग दिल हसीना, देखी तेरी मोहब्बत, अब मैंने जाना तुमको बेशरम, अब मैंने जाना तुमको बेशरम। इट वॉज अ वेरी बिजी डे, आई वॉज सो बिजी। अच्छा, सुबह मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को इंट्रो दिया था। कॉलेज से आने के बाद मुझे जैसे ही पता चला कि मुझे रेस्ट करना है, आज कहीं जाना नहीं है, तो मैं आराम से सो गई क्योंकि मौसम सुहाना था, बारिश थी, ठंडी थी, कंबल ओढ़ के सो गए कूलर चला के मस्त। फिर उसके बाद हमने सोचा था उठ के आज रनिंग करने जाएंगे, बारिश लगी थी, फिर हम सो गए। फिर हमने सोचा छत पे जाके एक्सरसाइज करेंगे, बारिश लगी थी, फिर हम बैठे थे। आज सेल में हम ऑनलाइन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे, ढूंढे जा रहे थे और 2-3 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी थी, वो भी देख रहे थे। तो खैर कुछ हो नहीं पाया, 10:30 हो गया है। लौकी की सब्ज़ी और रोटी खा के अब बहुत थक गए हैं। कुछ अपने काम करे इस बीच, इन कामों को निपटा के अब आपसे कह रहे हैं गुड नाइट। फिर आपसे मुलाकात होगी कल सुबह, फिर कोशिश करेंगे वर्कआउट करने की। बारिश ना हुई तो बढ़िया करेंगे, और कल कोशिश करूँगी प्रॉपर व्लॉग शूट करने की। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।